श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। प्रिय मित्रों, नमो नमः। आइए आज हम बात करेंगे आपके कुंडली में इंजीनियरिंग योग कैसे बनेगा। और आपको प्रायः पता होगा कि हम हर वीडियो में आपको बता रखे हैं कि 12 भाव होते हैं, 12 लग्न होते हैं, 12 राशियां होती हैं। इन्हीं के आधार पर हम अपने कुंडली का परामर्श करवाते हैं और करते हैं। ठीक है, तो अब क्या जब समझना है, आज हम बात क्या करेंगे। आज का टॉपिक है इंजीनियरिंग योग कैसे बनता है आपके कुंडली में। ठीक है, आपके कुंडली में 12 भावों में कोई भी ग्रह कहीं भी स्थित हो पर नीच का नहीं होना चाहिए, पाप ग्रह से दृष्ट नहीं होना चाहिए, पाप ग्रहों के संबंध में नहीं होना चाहिए और उनका अंश कमज़ोर नहीं होना चाहिए, बाल अवस्था का नहीं होना चाहिए। और ये सब चीज़ें जो हमने बताई हैं अभी, इसको ध्यान से आप समझें। फिर उसके बाद फलादेश होगा कि इनके नक्षत्र, पाप ग्रह के नक्षत्र तो कहीं इनके नक्षत्र से जैसे पाप ग्रहों के नक्षत्र से संबंध तो नहीं बना रहे, कहीं आपका ताराबल तो कमज़ोर नहीं है। सारी गणना के बाद आपका फलादेश होता है। प्रिय मित्रों, आज हम आप समझेंगे इंजीनियरिंग योग कुंडली में कैसे बनता है। जैसे पंचम भाव में आपका शनि विराजमान हो जाए। ठीक है प्रिय मित्रों, आपके लग्न कुंडली में कोई भी भाग हो, कोई भी लग्न हो, इससे कोई मतलब नहीं, पर ये सूत्र जो है, प्रथम सूत्र क्या है, हम उसको आपको बता रहे हैं, आप इसे समझे अवश्य ही। ठीक है प्रिय मित्रों, प्रथम सूत्र क्या कहता है, पंचम भाव में शनि विराजमान हो, ये फिक्स है। अगर आपके कुंडली में कोई भी लग्न हो, कोई भी राशि हो, कहीं भी बैठी हो, तो पंचम भाव में अगर शनि विराजमान है और बुध एकादश भाव में विराजमान हो, बुध कहाँ विराजमान हो, ये प्रथम सूत्र कहता है पंचम भाव में शनि विराजमान हो और एकादश भाव में आपका बुध विराजमान हो, तो क्या हो जाएगा, तो ज़्यादा ही ठीक अच्छा सूत्र बन जाएगा, इंजीनियरिंग बनने का योग है। ठीक है प्रिय मित्रों, अपनी कुंडली में देखना है किस भाव के स्वामी के साथ संबंध बनाने। पंचम भाव में कोई भी ग्रह हो सकता है, कोई भी ग्रह हो सकता है, कोई भी राशि हो सकती है, तो वो शत्रु राशि शनि की तो नहीं है, कोई शत्रु राशि तो नहीं है, कोई शत्रु राशि का नक्षत्र तो नहीं है, तो किसी न किसी प्रकार का अगर संबंध बना रहा है तो उसमें भंगता योग बन जाएगा। इसका उपाय क्या हो सकता है, अगर आपके कुंडली में योग तो बन रहा है इंजीनियरिंग का, पंचम भाव में शनि बैठे हैं, मित्र राशि में बैठे हैं, अच्छा योग भी बन रहा है, बुध ही अच्छे स्थिति में नहीं है, तो फिर गड़बड़ा जाएगा सूत्र। आप 1-2 नंबर से हमेशा फेल होते रहेंगे या फिर छंटते कटते रहेंगे, ऐसी स्थितियां बन जाएंगी। पर प्रिय मित्रों, आपको सामान्य से अपनी कुंडली का विवेचन और अच्छे ज्योतिषी से, अपने अच्छे गुरुजन से परामर्श लेकर कार्य करना चाहिए कि हमारे कुंडली में योग कब है, किस नक्षत्र में हम कार्य प्रारंभ करें और हमारे लिए कौन सा नक्षत्र अच्छा है, कौन से अच्छे नक्षत्र में हम कार्य करें तो हमारे लिए योग कारक और अच्छा है। तो ये प्रथम सूत्र था प्रिय मित्रों। अब हमको क्या समझना है, दूसरा सूत्र। क्या प्रिय मित्रों, दूसरा सूत्र क्या कहता है, अगर आपके कुंडली में बुध योग कारक हों, योग कारक आप एक को मोटा मोटी आपको मतलब ऐसे समझा देता हूँ एग्जाम्पल के तौर में। अगर धनु लग्न की आपकी कुंडली हो गई, ठीक है, धनु हो गई, यहाँ मकर हो गया, यहाँ कुंभ हो गया, यहाँ मीन हो गया, यहाँ मेष हो गया, यहाँ 2 हो गया षष्ठ भाव में, तृतीय भाव में सप्तम भाव में जो है मिथुन हो गया, और चतुर्थ भाव में चंद्रमा कर्क हो गए, और पंचम भाव में सूर्य इनके स्वामी हैं, और इनका जो क्या हो जाएगा, इनका जो हो जाएगा सूर्य, और ये सिंह राशि है छठे। मतलब यहाँ योग कारक कौन हो गया, यहाँ बैठा हुआ बृहस्पति केंद्र में, सॉरी देवगुरु बृहस्पति नहीं लाना है, यहाँ इनको बृहस्पति को नहीं लाना है, यहाँ बुध को लाना है। बुध आपके अगर सप्तम भाव में बैठे हों, ये आपका कार्य भी देखा जाता है। यह सप्तम भाव से क्या क्या विचार किया जाता है, आपके कार्य, व्यापार, पार्टनर क्षेत्र, आपके सरकारी गवर्नमेंट जॉब इत्यादि का भी देखा जाता है यहाँ से। तो यहाँ कर्म है, ये कर्म क्षेत्र है, तो कर्म क्षेत्र का स्वामी कौन हो गया, बुध हो गया। अब बुध आपके कुंडली में कहीं भी बैठ सकते हैं, पर यहाँ से संबंध बना लिया बुध, या फिर यहाँ बैठा हुआ बुध, यहाँ तो कोई भी पाप ग्रह की राशि बन सकती है। बुध की पाप ग्रह के नक्षत्र अगर चल रहे हो कन्या राशि में तो भी प्रॉब्लम देगा, तो उस वर्ष आपका काम नहीं होगा, पर अगले वर्ष नहीं, अगले वर्ष की महादशा या अंतरदशा आपके सारे अच्छे हैं ग्रह, पर महादशा अलग आ गई, अंतरदशा अलग आ गई, मित्र या शत्रु की आ गई,
अगर मित्र की आई तो अच्छा हो जाएगा, जय हो जाएगी, पर अगर शत्रु ग्रह की आई तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आइए प्रिय मित्रों, कैसे समझना है वो अपनी कुंडली दिखवाकर अपने अच्छे गुरुजनों से जानकारी प्राप्त कर सकें आप लोग। ये सूत्र मैं बता रहा था क्या, कि अगर धनु लगने की कुंडली होगी तो यहाँ बुध हो जाएगा। अगर कहाँ कहाँ बुध योग कारक होगा, अगर आपके कुंडली में प्रथम भाव, प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम भाव से संबंध किसी प्रकार का बना लिया, जैसे बुध यहाँ बैठा हुआ है एकादश भाव में, पर बुध की कितनी दृष्टियाँ होती हैं, एक दृष्टि होती है, वो 7वीं दृष्टि होती है। तो बुध यहाँ बैठेगा तो कौन सी दृष्टि से देखेगा, 7वीं दृष्टि से सीधा शनि को देखता है। तो अच्छा वाला योग बना रहा है बुध आपका क्या कर रहा है, अच्छा वाला योग बना रहा है। ये प्रथम सूत्र रहा प्रिय मित्रों। अब दूसरा सूत्र क्या कहता है, अगर आपके कुंडली में बुध योग कारक हो, पर बुध योग कारक होने से मतलब नहीं है, वो तो योग कारक हो ठीक है, अच्छी स्थिति में हमने क्या सूत्र भी बताया था, दूसरा सूत्र अब आपको समझाऊंगा फिर से। जैसे योग कारक धनु लग्न की कुंडली में हो जाते हैं, आपके कुंडली में कहीं भी कोई भी ग्रह बैठा हो पर योग कारक बुध कहाँ होंगे, पंचम केंद्र भाव में योग कारक हो जाएंगे, पर इनकी राशियां, इनके मित्र शत्रु सबको देखते हुए अगर नहीं सही हैं तो उपाय इत्यादि करेंगे। अगर शत्रु राशि में है, अगर मित्र राशि में, तो आपका काम बन जाएगा। तो क्या समझना है, आपको ज़्यादा घुमाऊंगा नहीं, आपको यहाँ बात को क्या समझना है कि अगर आपके कुंडली में दूसरा सूत्र क्या कहता है, आपकी कुंडली में बुध योग कारक हो या फिर बुध योग कारक हो या फिर शनि और शुक्र आपकी कुंडली में 12 भावों में कहीं भी युति संबंध बना, जैसे आपके यहाँ शनि और शुक्र शनि और शुक्र की युति संबंध यहाँ हो गई, तो आपकी कुंडली में क्या बन जाएगा, इंजीनियरिंग योग बन जाएगा। पर आपके कौन से शुभ ग्रह हैं, कौन से पाप ग्रह हैं, किसकी दृष्टि है, किसकी पाप ग्रह की दृष्टि, किसकी मित्र ग्रह की, अगर मित्र ग्रह की होगी तो आपके काम बन जाएंगे। और अगर आपके कुंडली में अगर शत्रु ग्रह की होगी तो आपके काम बिगड़ेंगे। तो आपको क्या करना होगा उस समय, उपाय क्या करना होगा, उन्हीं भावों से मिला हुआ उपाय क्या करना है, उन्हीं भावों से उनका रत्न तो पहनने के लिए हम कभी आज तक कहे नहीं और कहेंगे भी नहीं। आप धातु धारण कर सकते हैं, रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, ठीक है प्रिय मित्रों। अब आपको क्या समझ रहे हैं, आप राशि के अनुसार भी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। अब तीसरा सूत्र क्या कहता है, तीसरा सूत्र आपका कह रहा है कि आपके कुंडली में अगर मंगल और राहु की युति संबंध हो तो कौन सा योग बनता है, वो मैं आपको बताता हूं। तो जैसे आपके कुंडली 12 भावों में कहीं भी राहु और मंगल बैठ सकते, जैसे हम चतुर्थ भाव में बैठा दिए, मंगल चतुर्थ भाव में बैठ गया और इसके साथ राहु भी बैठ गए। आपके कुंडली में 12 भावों में कहीं भी बैठ सकते हैं, कहीं भी अच्छे योग बन जाएं तो भी आपकी कुंडली में इंजीनियरिंग योग बन जाएगा। कौन से इंजीनियरिंग योग बनेगा, मैकेनिकल योग बनेगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग योग बनेगा, ठीक है प्रिय मित्रों। कौन सा योग बनेगा, अगर आपके कुंडली में यहाँ अगर मंगल राहु की युति संबंध हो, यहाँ आपके कुंडली में मंगल राहु की युति संबंध हो द्वितीय भाव में, या फिर आपके तृतीय भाव में मंगल राहु की युति संबंध हो, या चतुर्थ भाव में, तो बनी उदाहरण हमने दे ही दी है। पंचम भाव में आपके कुंडली में मैकेनिकल इंजीनियरिंग योग अगर बना, कैसे बनेगा, अगर मंगल और राहु की युति संबंध आपके पंचम भाव में हो, षष्ठ भाव में हो, सप्तम भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में, नवम भाव में, दशम भाव में, एकादश भाव, द्वादश भाव में। अगर द्वादश भाव में भी अगर मंगल और राहु की युति संबंध होगी, मंगल राहु की युति संबंध अब द्वादश भाव में, मतलब 12 भावों में प्रथम भाव से लेकर राहु और मंगल की युति संबंध आपके प्रथम भाव से लेकर 12 भावों तक अगर युति संबंध है तो आप कौन से इंजीनियरिंग योग बनेंगे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग योग बनेंगे आपके कुंडली में। प्रिय मित्रों, अब यहाँ क्या समझ रहे हैं, अगर आपके यहाँ शत्रु ग्रह से योग बना रहे हों या फिर पाप ग्रह के दृष्टि से संबंध युक्त हों, और अगर पाप ग्रह के दृष्टि युति संबंध से निर्दिष्ट हों, नक्षत्र के दशा के अनुसार अगर जब आपका जन्म हुआ हो
उसके अनुसार गलत पाप ग्रहों के, जैसे मंगल और राहु के ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि हो जाए, पाप ग्रहों की दृष्टि, या फिर उनके शत्रु ग्रह की दृष्टि हो जाए, या शत्रु ग्रह के नक्षत्र की दृष्टि हो जाए, तो आपको क्या करना, उन्हीं भावों से जुड़ा हुआ रुद्राक्ष धारण करना है या फिर धातु धारण करनी है आपको प्रिय मित्रों। तो उससे आपके कार्य बनेंगे और आपके कार्य अवश्य ही बनेंगे। प्रिय मित्रों, नमो नमः, हर हर महादेव, राधे राधे।